स्टूडेंट्स, आप लोगों का बायो का सुपरविजन चल रहा है डॉक्टर शर्मा के साथ, एक्सटेंसिव, साथ में टेस्टिंग भी हो रही है। यही चीज आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों? इस वजह से कि यदि आप पेपर देखें आपका नीट का बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर आप यदि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, इवन सरफेस केमिस्ट्री भी मिला ले, तो यहां से आते हैं 100 क्वेश्चन और यहां से आते हैं करीब 35 क्वेश्चन। तो टोटल 135 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी से आएंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी से आएंगे। तो एनसीईआरटी को और पीवाईक्यू का नजरिया लगा दे तो मैंने यहां पे क्या क्या लिखा है, पीवाईक्यू बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, क्योंकि एनटीए आपको पेपर बना रहा है 2019 से 2022 तक एनटीए ने 8 पेपर बनाए है ना। 8 पेपर में करीब करीब ऐसा दिखाई दे रहा है कि 50 में से करीब 35 क्वेश्चन, 21 चैप्टर्स जिनके अंदर धेले भर की कैलकुलेशन नहीं है, वहां से आ रहा है। तो फोकस करना जरूरी है। पीवाईक्यूज हाई यील्ड है, आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े उसी टाइप से आएंगे। मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्विकली बता देता हूं, फिर मैं शशि सर को बुलाता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनटीए ऐसा कर रहा है और 35 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50। 21 आउट ऑफ 30 चैप्टर से इनके 42 सेशंस होंगे। हर एक चैप्टर को ऑन एन एवरेज 2 सेशंस में कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज 30 मिनट की लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास के अंदर जो पीवाईक्यूज आए डायरेक्टली एनसीईआरटी से या फिर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। और उसके बाद हर एक क्लास के बाद होमवर्क मिलेगा। हम आपको करीब 500 पीवाईक्यू टाइप एमसीक्यूज दे देंगे। चांसेस हैं, जिस टाइप का नजरिया रहा है, एनटीए बोलता है कि यदि मैंने आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया तो मैं आपको उसके बाद सवाल नहीं दूंगा। फेयर इनफ। देखिए जरा इस डेटा को। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो 263 पीवाईक्यूज हैं लास्ट के 8 साल में आउट ऑफ 390 क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको इस तरह से कर लिया कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट है और कौन से इनडायरेक्ट है। एग्जैक्ट लाइन नहीं दी हुई पर डिराइव्ड है। आपने तमीज से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप कर लेंगे। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, आप अच्छी तरह एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, पीवाईक्यूज को अच्छी तरह कवर करेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 6 क्वेश्चन है हाइड्रोजन से, एक भी है ना, इवन डेरिवेशन भी नहीं आया, एग्जैक्ट लाइन। यदि आप इनऑर्गेनिक को देखेंगे यहां पे 6-3 और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग 7 क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, एक भी बाहर से नहीं आया। 12 क्वेश्चन पी ब्लॉक क्लास 11, एक भी बाहर से नहीं आया। तो इस वाली इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएंगे हम, फोकस रखेंगे, टाइम कम बचा है। जब टाइम कम बचा होता है तो लिमिटेड चीजों को अच्छी तरह करने की जरूरत है। शशि सर को बुला लेते हैं। तो सर एक चीज बताइए, आप ये सारे सेशन करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे? सर जैसे बोर्ड के ऊपर एक पहले ये डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक एप्लीकेशन के साथ, यहाँ पे दिखाते हैं एप्लीकेशन। इधर आ जाइए, आपने मुझे बताया था तो यहाँ पे देख लेते हैं क्विकली डायरेक्ट। When neutral और friendly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, और ये सारी बातें दे रखी है। आप देखोगे आश्चर्य होगा, एनसीईआरटी में लाइनें भी यही लिखी है। अच्छा, एनसीईआरटी में चलते हैं, ये रहा, ये देखो सर, ये पेज नंबर कौन सा है, एक सेकंड देख लेते हैं। ये पेज नंबर है हमारा 234। ओके, आप यहाँ देखो, ये वही लाइन है। इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन, अब यहाँ पे KMnO4 है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो शशि सर आइडिया क्या है? अब हमने फैक्ट बता दिया, ज्यादातर बच्चों को फैक्ट पता भी है, पर हम उन्हें वही पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करा के और एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज देके बार बार करा के हम उन्हें याद कराने की कोशिश करें, हम उनके दिमाग में रिकॉल बैठा रहे और हम उन्हें इसके पीछे यदि कुछ कॉन्सेप्ट भी आता है तो उसको भी कवर करा देंगे। हम उन्हें बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सब कुछ इधर से ही आ रहा है ना, तो हम इसकी बेहतर प्रैक्टिस क्यों ना कर लें। फेयर इनफ। सब कुछ इधर से ही आ रहा है तो इसकी बेहतर प्रैक्टिस क्यों ना कर ले। 42 सेशंस, 30 minutes each, starting 30th January, going up to 31st March। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो। यदि आपने 10th से 11th में आते समय इस वजह से बायो ली थी क्योंकि आपकी जान निकलती थी कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स के, तो अच्छी बात है। बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से मिला के 135 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 200। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह करना बनता है।
ये वाले क्वेश्चन तो गलत होना बनता नहीं है। शशि सर के साथ हम लोग ये वाले सेशन करेंगे, फोकस होंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं। एनसीईआरटी पीवाईक्यूज क्यों? क्योंकि एनटीए ने आपको बोल दिया है मैं आपको टेक्स्ट के बाहर से क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं आपको टेक्स्ट के बाहर से क्वेश्चन नहीं दूंगा। आपका बायोलॉजी का सुपर प्रैक्टिस चल रहा है, हम यही प्रैक्टिस, यही रिगर, यही डिसिप्लिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी कर देंगे और आपको खूब सारे टेस्ट अब देना चालू करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। बायो का तो आपके पास अंबार है ही। पता है गाइस, आइडिया आपको कैसा लग रहा है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए। खूब प्रैक्टिस करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी और याद हो जाएंगी तो एग्जाम में अच्छे स्कोर का अच्छा चांस है। तो गाइस इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बायो का आपका सुपर रिवीजन चल रहा है, अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का चालू हो जाएगा। पर एक चीज है, हम यहां पे आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे पर आपको होमवर्क देंगे, और आपकी होमवर्क करने की आदत नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं, वहां पे जाके बैठ जाइए, बंदर की तरह वीडियो देखिए, शांति मिलेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। 24, 25, 26 तैयारी करते रहना। यहां पे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्रॉमिस जरूर करिए कि आप जो भी होमवर्क मिलेगा उसको प्रॉपरली करेंगे। ठीक है बच्चों?